नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। भोजपुरी कलाकार पवन सिंह के बारे में एक बार फिर उन्होंने खुद एक्स पर पोस्ट डालकर चर्चा गर्म कर दी है कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। और अगर आप मेरी लगातार वीडियो देखते हैं तो आपको ध्यान होगा, पवन सिंह ने जब आसनसोल से चुनाव लड़ने को मना किया था, उसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पवन सिंह बिहार की किसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं से वो इच्छुक भी थे। ये तो बीजेपी है कि शत्रुघ्न सिन्हा के विरोध में, यानी उसके सामने, क्योंकि वहां बिहार का वोटर बहुत है, वहां से उतारना चाहती थी। लेकिन टीएमसी ने पवन सिंह के गानों को एक टूल के रूप में इस्तेमाल किया। और बता दूं, अभी नेहा सिंह राठौर ये मनोज तिवारी पर भी उसी तरह के प्रहार कर रहे हैं। इनको लगता है कि पुराने पुराने गानियों की क्लिप चलाएंगे और ये जो है इन जनता को विरोध में कर पाएंगे। भाई, पवन सिंह का मामला और था। वो बंगाल की एक महिला के बारे में एक शब्द बोला था, इसकी वजह से विरोध था। आप यूं अगर किसी बॉलीवुड या किसी भी अगर भोजपुरी कलाकार की बातें करने लगेंगे तो फिर तो भोजपुरी में जितने भी गाना गाने वाले कलाकार हैं वो सब आपके हिसाब से बेकार हैं। तो नेहा सिंह राठौर हो या बाकी कोई मेहनत कर रहा हो, लेकिन अब मैं पवन सिंह के मामले की बात करूं तो अब बिहार से किसी सीट से उतर सकते हैं। और वो सीट का भी आपको बता दूं, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, औरंगाबाद से वो चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि औरंगाबाद से सुशील सिंह पहले ही भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, लेकिन सुशील सिंह को अब बीजेपी कहीं ना कहीं और सीट से एडजस्ट करे या राज्यसभा में भेजे, वो बीजेपी को सोचना है। विचार विमर्श चल रहा है। मेरे पास जो सूचना है उस सूचना के अनुसार पवन सिंह को इस औरंगाबाद सीट से लड़ाया जा सकता है। यहां आपको बता दें, दलितों की अच्छी खासी संख्या है, जिनका जो प्रतिशत में बात करूं तो 2011 की गणना के अनुसार यहां पर दलित वोट जो है वो 16% है और जो ओबीसी कम्युनिटी है वो 3.7% है। मुस्लिम जो है वो यहां पर एक बड़ी संख्या में है, जिनका प्रतिशत 21% है। तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि यहां पर जो भाजपा की ताकत है वो है ग्रामीण अंचल की वोट, और वो है 44%। ये 2011 में, अभी तो ये 45-47 हो चुका है। इसी तरह शहरी वोटर भी यहां बड़ी संख्या में है, जिनका वोट प्रतिशत 55% है। तो बड़ी संख्या में यहां शहरी वोटर है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित होती है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग कभी भी जाति में नहीं जाते। और यादव भी जो है वो समझता है कि लालू तुम्हारा हितैषी नहीं हो सकता। वो केवल अपने बच्चों को स्टैब्लिश करने के लिए ये सारा भ्रष्टाचार और बाकी चीजें कर रहा है। जंगल राज लाने वाला बिहार में यदि कोई है तो वो थे लालू यादव। और इसलिए बिहार में यादव भी ये बात समझता है कि उनके बच्चों को जब नौकरी की आवश्यकता थी, लालू चाहे केंद्र में रेल मंत्री थे, चाहे राज्य में उनकी सरकार थी, उनकी जमीनें तक नाम लिखवा ली थी। और इसीलिए जो ये ताल ठोक रहे हैं, तेजस्वी यादव की जो भीड़ देख रहे हो आप रैलियों में, ये भीड़ तो मैनेज भीड़ है। असली लोगों के दिल में कौन है? तो मैं देख रहा हूं, जितना तेजस्वी यादव के रैलियों में मुसलमानों की भीड़ आ रही है, टोटली भीड़, उतना तो तेजस्वी यादव के आप देख लें। तेजस्वी यादव की रैलियों में कौन है? मुट्ठी भर यादव हैं, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं, वहां पर लगभग 1.7 करोड़ तो मुस्लिम है। और मुसलमान चाहता है कि बीजेपी को रोकने के लिए आरजेडी को आगे बढ़ाना है। पहले भी यही एमवाई फैक्टर चला है, लेकिन इस बार एमवाई फैक्टर नहीं चलना। मैं आपको बता दूं, जितनी भीड़ ये तेजस्वी यादव अपनी पीठ ठोक रहे हैं कि साहब 5 लाख 10 लाख, चिराग पासवान की अगर आप रैली देखें तो मैं आपको बता रहा हूं कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान की जो फैन फॉलोइंग है, जो बिहार के युवा उसके साथ जुड़े हैं, बिहार के गांव के अंचल के लोग जुड़े हैं, वो केवल पासवान वोटर नहीं है, लोगों को उसमें अपना भविष्य दिखाई दे रहा है। और मैं पहले भी कह चुका हूं, मेरी व्यक्तिगत रूप से अगर पसंद देखते हो तो मुझे सम्राट चौधरी और चिराग पासवान, ये 2 बंदे ऐसे लगते हैं जो बिहार की राजनीति को बदल सकते हैं। और इसीलिए मुझे तो लगता है वो सीएम बनने योग्य है। तो लोगों को समझ में आ रहा है कि एक तरफ सम्राट चौधरी जैसा नेता है, बल्कि उससे भी बेटर मुझे चिराग पासवान दिखाई देता है। और चिराग पासवान की आप भाषा देखिए, शैली देखिए, पढ़े लिखों वाली बात करता है, बंदा बहुत बढ़िया है। तो अगर वो सीएम बनता है तो राजनीति क्या होगी। और ऐसे में पवन सिंह वहां से लोकसभा की सीट से उतरने की बात चल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी एक एक सीट को हर गणित पहलू से देख रही है
हालांकि जैसे मैंने बताया औरंगाबाद सीट जो है बीजेपी की जीती हुई सीट है, और पवन सिंह की अपनी फैन फॉलोइंग है। पवन सिंह के बीजेपी के उतरने से एक फायदा रहेगा कि पूरे भारत के अंदर जहां भी बिहार के लोग रहते हैं उनके बीच लोकप्रिय हैं, जैसे कि रवि किशन को आपने देखा, निरहुआ को आपने देखा, और आपने मनोज तिवारी को देखा। ये वो लोग हैं अभी तक, अब ये बेशक जो है मनोज तिवारी है वो पुराना हो गया है, मतलब काफ़ी पुराने पहले समय में एक्टिंग किया करते थे, गाने आज भी लोकप्रिय हैं, लेकिन आज वो थोड़ा सा बुजुर्गी लाइन में आ गए दिल्ली में और बाकी जगह। लेकिन मैंने देखा है कि अभी भी युवा वर्ग उनके पीछे है। निरहुआ उनसे थोड़ा छोटे हैं, लेकिन पवन सिंह जो है वो तो इस तरह का स्टार माना जाता है आज भी कि जिस तरह से मैंने कहा बॉलीवुड में सलमान का जलवा है, उसी तरह से पवन सिंह का भोजपुरी कलाकारों में जलवा है। और जब वो बीजेपी के मंच से उतरेंगे, वो किसी सीट से उतर जाए बिहार के, उसकी जीत निश्चित है। लेकिन चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो यूपी हो, फिर चाहे वो दिल्ली हो, पवन सिंह जब मंच पे आएंगे तो उनका आना मात्र काफ़ी है, वो युवाओं को आकर्षित कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। और इसलिए ये बीजेपी के लिए भी एक फायदे का सौदा होगा। अब लेकिन पेच फंसा हुआ है वहाँ के भाई जीते हुए व्यक्ति को कैसे हटाया जाए, ये एक पेचीदगी है। तो देखा जाएगा किसी और सीट से उतारा जाए, क्या किया जाएगा ये तो अलग है। लेकिन इतना जरूर है कि जो विपक्षी पार्टी कयास लगा रहे थे कि पवन सिंह को ऑफर दिया है लालू पार्टी ने, अब कहीं ऐसा तो नहीं भाई वो लालू जी की पार्टी ज्वाइन कर लें, आरजेडी में चले जाएं। तो आपको ये भी बता दूं कि पवन सिंह ऐसा कुछ करने वाले नहीं है। वो बंदा राष्ट्रवादी बंदा है, और अमित शाह से पिछले दिनों और जेपी नड्डा से मुलाकात हो गई, तो ये पक्का समझ लीजिए कि ये लोग भी अपने हाथ से उसको जाने नहीं देंगे। और एक राष्ट्रवादी व्यक्ति जो राम का भक्त है वो लालू के साथ खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि लालू प्रसाद यादव का बेटा उससे हाथ मिलाया है, उस अखिलेश यादव से जिसके पिता ने निहत्थे कार सेवकों पर यूपी में गोली चलवाई थी। तो ऐसे व्यक्ति के साथ पवन सिंह नहीं जाएगा, ये मैं पुख्ता तौर पर कह सकता हूं। मैं ये कह दीजिए कि अपने बेस पर कह रहा हूं कि भाई मैं आज तक पवन सिंह से मिला नहीं हूं, लेकिन जो मुझे पता है अपनी कम्युनिटी के बारे में, उस आधार पर मैं कह सकता हूं। तो पवन सिंह के बारे में ये जो खबर आ रही है ये अच्छी खबर है, बीजेपी के लिए भी अच्छी खबर है। और बिहार में जो पवन सिंह के फॉलोअर हैं उनके अंदर तो खुशी है कि चलिए पश्चिम बंगाल से अगर वो लड़ते तो वहाँ ठीक है, लेकिन फिर भी दूरी हो जाती। बिहार में अगर लड़ेंगे तो बिहार की पॉलिटिक्स में रहेंगे, और बिहार में भारतीय जनता पार्टी को एक अपने लीडरशिप की जरूरत है जो अभी तक मुझे डेवलप होती नहीं दिखाई दी। सम्राट चौधरी ने भले ही मेहनत की है बहुत, लेकिन जैसे ही वो अब डिप्टी सीएम बने उसके बाद से जो संगठन को मजबूत करने का काम था, कहीं ना कहीं उसमें ब्रेक लगता दिखाई दे रहा है। तो चिराग पासवान में मुझे उम्मीद दिखाई देती है। चिराग पासवान को क्या चाहिए, मेरे हिसाब से अपनी पार्टी को वो बीजेपी में मर्ज कर दें, भारतीय जनता पार्टी का नेता बन जाएं, तो निश्चित जान लीजिए कि चिराग पासवान अगले 25 साल तक की राजनीति के लिए एक बेस्ट नेता बिहार में होंगे। अब मुझे नहीं पता चिराग को क्या दिमाग में आ रहा है, एक नहीं अपनी पार्टी छोटी सी लेकर के चाचा भतीजे आपस में लड़ते रहते हैं। चिराग पासवान को बीजेपी ज्वाइन कर देनी चाहिए और अपनी वाली पार्टी मर्ज कर देना चाहिए। चाचा जी को अलग छोड़ दें, चाचा जी के पास पहले भी उसका नाम और निशान मिल ही चुका है। तो चिराग पासवान अगर बीजेपी में आ जाते हैं और मोदी की टीम में, वो खुद बोलते हैं कि भाई मुझे बेटा जैसा मानते हैं, और अभी हाल ही में जब वो जेपी नड्डा और अमित शाह से मिलके आए तो उनका जो बयान आया है मीडिया में, बहुत बेहतरीन बयान उन्होंने नपतुल्ला दिया कि भाई भाजपा ने मेरे बड़े भाई की तरह हमारे पिता की वजह से हमारा नाम सम्मान हमेशा रखते हैं। तो चिराग पासवान जी को मेरी सलाह है कि वो पवन सिंह जैसे युवा नेताओं के साथ रहेंगे तो उनकी ताकत बनेगी, सेलिब्रिटी उनके साथ होंगे, और बिहार में भारी बहुमत के साथ 40 में से 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की जीतेगी, अपने दम पर सरकार बनाने में भी कामयाब रहेगी। जेडीयू साथ में है, लेकिन फिर आज की स्थिति नहीं रहेगी, भाजपा मजबूत स्थिति में होगी अगर चिराग पासवान को आगे रखकर चुनाव लड़ा जाता है, वो भी तब जब वो बीजेपी में शामिल हो जाए। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।